तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 100 के अंदर आने वाली बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें, वो भी कम समय के अंदर। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 24 का, और मान लीजिए हमें 24 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर से जो पहला डिजिट मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो 4 है, इसका सबसे पहले हमें स्क्वायर कर देना है। तो जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। उसके बाद 4 के जस्ट बगल में जो नंबर है उसका आपको स्क्वायर करना है। तो देखिए इसके बगल में 2 है तो आपको 2 का स्क्वायर करना है। तो जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। सबसे पहला काम आपको यही करना है। इसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि ये जो आपस में दिख रहे हैं इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का, 4 का और ये 2 का, यानी कि इन तीनों संख्या का आपको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करिए, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब आपको करना क्या है कि ये जो 16 आया है इसको इधर से एक डिजिट छोड़ करके लिख देना है, यानी कि 6 के नीचे नहीं लिखना है, इसके बगल में जो डिजिट है उसके नीचे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक डिजिट छोड़ करके उसको लिख देंगे और उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे। जैसे आप ऐड करेंगे तुरंत आपका 24 का स्क्वायर निकल आएगा। तो 6 हो गया, ये 6 1 7 हो गया, 4 1 हो गया 5। तो हमारा आ गया आंसर 576 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 24 का स्क्वायर आ गया 576। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगला एग्जाम्पल हमने लिया है 36 का। मान लीजिए कि हमें 36 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे जो इसके पहले वाले नंबर में हमने किया था। सबसे पहले इस 6 का आपको स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। उसके बाद 6 के बगल में 3 आया, इसका स्क्वायर करिए। तो जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 9। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपस में दिख रहे हैं इनका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 6 में करना है और 6 का मल्टीप्लाई 2 में। तो दोस्तों जब आप 3, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आएगा 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया 36। अब जो 36 आया इसको क्या करना है, इधर से एक डिजिट छोड़ करके हमें लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं। उसके बाद इसको ऐड कर लेना है। तो 6 और 6 3 ये 9 9 3 12, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1296। यानी कि 36 का जो स्क्वायर है वो है 1296 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो अगला एग्जांपल हमने लिया है वो लिया है 53। 53 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही काम करना है जो हमने इसके पहले किया। बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमें 3 का जो है स्क्वायर करके लिखना है। तो जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 9। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा उसको 2 डिजिट में लिखना है। जैसे एग्जांपल से अगर आपको हम समझाएं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जैसे 2 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 4, लेकिन ये जो 4 आया है वो एक डिजिट का है, जबकि हमें इसको 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट का बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि इसके पहले एक 0 लगा देंगे। अब ये 2 डिजिट का बन चुका है। उसी तरह जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, लेकिन ये 9 एक डिजिट का है और हमें जो लिखना है वो 2 डिजिट का बना के लिखना है। तो इसके पहले जब आप 0 लगा देंगे तो ये 2 डिजिट का बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करने पर जो भी है उसको 2 डिजिट में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक डिजिट का बन रहा था तो इसको हमें 2 डिजिट बनाना है, तो इसके पहले क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला काम। पहला काम आपको यही करना है कि जो भी स्क्वायर करने पे नंबर आए उसको 2 डिजिट में लिखना है। अगर वो 2 डिजिट का नहीं है तो उसके बाद क्या करना है, इसके बगल में जो नंबर है इसका स्क्वायर करिए। तो 5 5 जा 25। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जो ये तीनों नंबर दिख रहे हैं इनका मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 3 और 2, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो करिए, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। तो जो भी हमारे पास आएगा, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आया 30। अब जो 30 आए उसको क्या करना है कि इधर से एक डिजिट छोड़कर उसको लिख देना है। तो हमने लिख दिया और इसको ऐड कर लीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 9, ये हो गया 0 5 3 8, ये हो गया 2, यानी कि हमारा 53 का जो स्क्वायर है वो आ गया 2809 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।